एक चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे जिसका नाम है राजा का हिस्सा। 7th हम लोगों ने 3 पार्ट में मैंने आपको भेजा था। इसके अंदर भाषा सज्जता वगैरह आपको बोला था, कंपोजिशन भी भेजा है, ठीक है। तो अभी सेकंड कंपोजिशन भी आने वाला है, इसके पार्ट 3 में सेकंड कंपोजिशन आएगा, ओके। इसमें देखो ये एक मॉरल जैसी स्टोरी है, ठीक है ना। जिसे कोई भी देखो राजा रानी की स्टोरी होती थी पहले तो हमको कोई ना कोई शिक्षा मिलती थी उसमें, ठीक है। तो ये भी उसी तरह की है। तो जिससे कि ये आखिरी में इसमें बताया है कि पहले के राजा लोग कैसे होते थे, प्रजावत्सल होते थे, बहुत ही प्रजा का ध्यान रखते थे। अब ये राजा भोज तो हुए हैं, है ना। धार जो जगह है अभी एमपी में, वहां के राजा थे राजा भोज। तो उनके समय का ये किस्सा है। जैसे बहुत से राजा रानियों की हम लोग कहानियां सुनते हैं, बराबर है, जो कि हो चुकी है, बीत चुकी है राजाओं के समय। तो ऐसे ही जो है अब वो राजा जो है बहुत ही प्रजावत्सल होते थे, बहुत ही प्रजा का अपना ध्यान रखते थे, है ना। और क्या करते थे कि अपने वेश बदल के चले जाते थे और प्रजा के लिए जो है उनकी कठिनाइयां देखते थे कि इनको क्या परेशानी है, ठीक है ना। और फिर हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहते थे, ठीक है। और इसी तरह से जो किसान होता है वो किसान की मदद करते हैं राजा। और किस प्रकार से जो है वो ईमानदारी, किसान की जो है ईमानदारी बताई है। और इसका इनका परोपकार, राजा का परोपकार बताया है, ठीक है ना। तो ये भी हमारे लिए मॉडल वाली स्टोरी है, ठीक है ना, कि हमको अपने काम के प्रति जो है सजग रहना चाहिए हमेशा, है ना। हमारा जो काम है उसको हमको मन लगा के करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखो इस कहानी में प्रजावत्सल राजा का वर्णन है। प्रजावत्सल का मतलब होता है प्रजा की देखभाल करने वाला, है ना, प्रजा प्रेमी। प्रेमी मतलब प्रजा की हर, देखो प्रजा किसको बोलते थे, एक राजा होता था और बाकी जो लोग होती थी, पब्लिक होती थी, है ना। उस राज्य में जो लोग रहते थे उनको प्रजा कहते थे, ठीक है ना। तो उनका हर चीज का ध्यान रखना, है ना। किसानों को बीज मिल रहे हैं, फिर लोगों को रहने की जगह है कि नहीं, है ना, इस तरह से उनके खाने पीने की व्यवस्था है कि नहीं, है ना, किस तरह से उनको परेशानियां हो रही हैं, ये सब चीजों का ध्यान वो राजा रखते थे। तो ये भी प्रजावत्सल है ना। प्रजावत्सल होंगे, अपनी प्रजा को चाहेंगे, है ना, प्रजा को अच्छा रखेंगे, तभी तो प्रजा भी राजा को चाहेंगे, ठीक है ना। तो उसी प्रकार हमेशा उनकी कठिनाई में मदद करेंगे। तो ये राजा भी ऐसे ही करते थे, ठीक है। राजा बहुत बड़े प्रजावत्सल थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखते थे, है ना, कि लोगों को क्या परेशानी हो रही है ना। किसी भी क्षेत्र में लोगों को क्या परेशानी है तो उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करते थे। और उन्हें यथासंभव का मतलब होता है कि जहां तक हो सके, जहां तक उनसे बने, है ना, उतना दूर करने की कोशिश करते थे। एक बार क्या हुआ, एक बार की घटना है इसमें। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। निकलते थे वो लोग, है ना। तो और हमेशा जो है वो वेश बदल के वहां से जाते थे, जिससे कि अब देखो ऐसे सीधे सीधे जाएंगे तो पूरी प्रजा इकट्ठी हो जाएगी वहां पर कि राजा आ रहे हैं, पूरी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, है ना। और वो किसी की भी बात सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे और देख भी नहीं पाएंगे कि भाई इसको क्या परेशानी है, ठीक है ना। इससे वो क्या करते थे, वेश बदलकर कोई भी वेश, जैसे किसान का वेश रख लेते, कोई मजदूर का वेश रख लेते, ऐसे वेश रख के जो है वहां पर जाया करते थे। तो वो भी एक दिन जा रहे थे तो राज्य से बहुत दूर तक, बाहर तक निकल जाते हैं, क्योंकि खेत वगैरह अपने को आपने देखा होगा कि खेत तो बिल्कुल हमारी सिटी से बाहर ही होते हैं, हमारे घर के बीचों बीच में खेत नहीं होता है, ठीक है। उन्होंने देखा कि एक खेत में किसान एक हल जोत रहा है, मगर उसके हाथ में, उसके हल में एक ही बैल लगा हुआ है। हल में तो 2 बैल होते हैं, देखो चित्र में आपको दिख रहा है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसका दूसरे बैल के स्थान पर वो क्या करता है, अपनी स्त्री को लगा देता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो चित्र में आपको दिख रहा है। तो वो जो है हल जो है वो खींचती है, हल लगाकर खींचती है। अब इसमें दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। अभी तो कैसे करते हैं कि ट्रैक्टर लगा के पूरा खेत को जोत देते हैं, है ना। लेकिन पहले क्या होता था, किसान जो है वो हल लेकर जाता था। आपने हल पढ़ा है ना 3rd में, वो हल होता है, देखो यहाँ पे लगा हुआ है, उसको ऐसे लगा देते थे इसके अंदर और बैल चलते जाते थे और उससे जो है वो जमीन में ऐसे खड्डा बनता जाता था लाइन से, है ना। तो उसी तरह से तो और उसके लिए तो थोड़ा वजन चाहिए, तो बैल ही जो है उसको हल को खींच सकता है और जमीन को खोद सकता है ना। ट्रैक्टर तो मशीन है, मशीन से तो फटाफट हो जाता है ना। तो इसमें उसने क्या किया कि एक बैल उसका मर गया था, तो उसने क्या किया, उसी जगह पे अपनी स्त्री को लगा दिया।
राजा ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो, है ना। क्योंकि अपने स्त्रियों लगा के और हल्की श्रावण में एक अत्याचार लगा किसान राजा को, तो भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है, ठीक है। मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है कि तो दूसरा बैल खरीद सकूं। अगर खेत नहीं जोता, खेत को अगर मैं जोत नहीं पाया तो मैं खाऊंगा क्या, है ना। खेत नहीं जुतेगा तो बीज नहीं डाल पाऊंगा, है ना, फसल नहीं होगी, तो फिर मैं अपना पेट कैसे भरूंगा। ये बोलता जाता है वो किसान और अपना काम करता जाता है। बिल्कुल भी वो अपनी जगह पर रुकता नहीं है कि भाई कोई व्यक्ति मेरे से बात कर रहा है तो मैं अपना काम रोक के उसके साथ बात करूं, है ना। तो वो इस तरह से पुनः मतलब होता है फिर से जो काम उसका कंटिन्यू था, है ना, वही काम को करने लगता है। कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है, क्योंकि राजा वेश बदल के आए थे, वो पहचान नहीं पाया। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो, अगर एक्सक्लेमेटरी साइन लगी है ना, मतलब आश्चर्य करके वो बोलते हैं, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो। पंक्चुएशन मैंने सारे समझा दिए। इसमें देखो बातचीत है किसान की और राजा की, तो कौन किससे कहता है ये क्वेश्चन के पाठ के बीच में से भी पूछते हैं। इसमें आपके बुक में दिया हुआ नहीं है, खाली वर्कबुक में दिए हुए 3-4, बाकी एक्स्ट्रा वाले इसके अंदर से पूछते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किसने कहा है, ठीक है। तो क्या कहता है राजा से कि जो कहना है मेरे साथ साथ चलते चलते कहो, चलते जाओ और बोलते जाओ, मेरा काम क्यों रोकते हो, है ना। मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारी बात सुनने के लिए मैं अपना काम रोकने वाला नहीं हूँ, ये किसान जो है राजा से कहता है। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा बहुत प्रभावित हुए, है ना। उनको ऐसा लगा कि वो किसान है लेकिन फिर भी इसको अपने काम का जो है काम के प्रति कितना वफादार है, बराबर। भले आदमी, फिर बाद में उससे क्या बोलते हैं, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी, है ना, और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर पाएगी। तो किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं, ठीक है। राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना एक बैल देता हूं, है ना, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा। अगर आप अपने साथ चलने को बोल रहे तो फिर मेरा ये काम यहाँ पे रुक जाएगा, तुम ही लाकर दे दो। वो राजा से बोलता है ना। अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, बराबर। वह पत्नी मेरी पत्नी से बैल लेकर आ जाएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जुट जाता हूँ, बराबर है। राजा ने कहा, जहां पर उसने अपनी पत्नी को लगा रखा था एक बैल की जगह, तो राजा बोलते मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ। जुटना मतलब उधर खड़े होना, कंधे से जो है हल को, वो जो लकड़ी होती है उसको कंधे के ऊपर रख के खड़े रहना, है ना, जब तक मैं खड़ा हो जाता हूँ। इस पर किसान राजी हो गया। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई, उनका जहाँ पे रथ खड़ा हुआ था। उसने रानी को सारी बात बता दी कि राजा ने ऐसा कहा है कि आपका एक बैल जो है हमको दे दो। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, तो उसमें जो हल जोतते थे उसमें दोनों बैल जो है वो एक जैसे होना चाहिए, बराबर है ना। एक कमजोर होगा और एक ताकतवर होगा, तो उससे जो है दूसरा वाला फिर वापस से बैठ जाएगा, है ना। तो वो हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, क्योंकि उसका बैल जो है मजबूत था, इसलिए तुम दोनों बैल ले जाओ। तो रानी जो है वो उसको दोनों बैल दे देती है। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बड़ा खुश हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आ जाना। दिक्कत मतलब क्या होता है, मुश्किल, है ना, परेशानी। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया। वो बता देते हैं कि भाई राजा हूँ, है ना। तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। किसान को जो है बहुत शर्म आती है कि भाई मैं आपके साथ किस तरह से बात कर रहा था, बराबर। तो वो बहुत ही शर्मिंदा होता है। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चले गए। उस बार किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि किसान के खेत के जितने हिस्से वो राजा भोज ने जोता था उसमें मोती हुए थे, बाकी के हिस्से में उमदा किस्म के गेहूं हुए थे। किसान बहुत खुश हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए। ये यहाँ पे उसकी ईमानदारी बताई है, ठीक है। और राजा को सारा किस्सा सुनाया कि उसकी पत्नी जब वहां पे गई थी तो उन्होंने ही खेत जोता था, तो उन्होंने जो खेत जोता था वहां पे क्या निकलता है, मोती निकलते हैं। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इसलिए ये तुम्हारे हैं।
ठीक है ना। इन्हें तुम अपने अधिकार में रखो, है ना, ये क्योंकि खेत तुम्हारा था, है ना। नहीं महाराज, ये आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि आपने मेहनत करी थी, भले खेत मेरा था लेकिन मेहनत आपकी थी। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें। ये किसी को भी जो है, और गरीबों की भलाई में कोई भी गरीब होगा तो आप उसकी इन मूर्तियों से मदद कर देना। किसान ने प्रार्थना की, प्रार्थना मतलब होता है विनती, है ना। तो राजा बहुत खुश हो जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी स्वीकार कर लेते हैं। मतलब उसको उनको राजा किसान की जो है ईमानदारी और वफादारी, है ना, उससे वो बहुत प्रभावित होते हैं। और किसान की काम के प्रति श्रद्धा, है ना, काम के प्रति लगन, है ना, वो देख के जो है वो बहुत प्रभावित होते हैं। जैसे ये जो 3 सीख है, हमको एक क्वेश्चन भी आपको, ये 3 सीख हमको कि अपने काम के प्रति जो है हमारी पूरी श्रद्धा भाव होना चाहिए, तभी हमारा कोई भी काम सफल हो सकता है, ठीक है। और अपने काम के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए, ठीक है ना। बेईमानी से अगर हम कोई काम करते हैं तो वो कभी भी सफल नहीं होता है, ठीक है। तो राजा जो है वो मूर्ति स्वीकार कर लेते हैं। आगे ऐसा समझ में अच्छी तरह से मीनिंग्स लिखे हैं, मीनिंग्स लिखना है पहले, और फिर इसमें ग्रामर बहुत सारी है, तो पार्ट 2 में हम लोग ग्रामर करेंगे। और थर्ड में जो है इसमें देखो हमारे शरीर के जो अंग होते हैं उसके हिसाब से मुहावरे हैं, ठीक है ना। तो कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, कुछ जो है आप लोग जो है वो उसके वाक्य में प्रयोग जो अपने आप करना थोड़े से, है ना। थोड़े मैं बताऊंगी सेकंड वाले पार्ट में, है ना। शरीर के अंग जो है उससे उसके ऊपर से मुहावरे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से और थोड़ा सा जो है संयुक्त अक्षर है वो हम लोग सेकंड पार्ट में करेंगे। आगे समझे। तो इसमें क्वेश्चन आंसर सब फिलअप्स वगैरह सब आपको आएंगे, तो उस हिसाब से, ठीक है। थैंक यू।